बात की गवाह है, इस्लाम के तमाम दुश्मन खाक में मिल गए हैं, आज इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। तारीख इस बात की जिंदा गवाह है। अल्लाहु अकबर। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। ये उतना ही उभरेगा जितना कि दबाएंगे, और फना फिल्लाह की मजहर में बका का राज मुज़मिर है। फना फिल्लाह की मजहर में बका का राज मुज़मिर है। जिन्हें मरना नहीं आता उन्हें जीना नहीं आता। अर्ज़ मुक़द्दस फ़लस्तीन क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा के मुताल्लिक़ यहूद व नसारा की साजिशें, उनकी गुंडागर्दियों की ख़बरें जो हैं वो पूरी दुनिया के सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो मैं दुनिया की दीगर अक़वाम और अहले इस्लाम के नज़रिए की बात करता हूँ कि इस्लाम ने हमेशा जालिम को जालिम कहा, मज़लूम को मज़लूम कहा। और अगर कभी ज़ुल्म करने वाले लोगों में मुसलमान शामिल हुए तो इस्लाम ने उनको भी जालिम कहा। लेकिन आज दुनिया के जो इंसाफ पसंद लोग हैं वो इंसाफ और जुल्म का फैसला मजहब की बुनियाद पर करते हैं। वो उस वक्त तक जालिम को जालिम नहीं कहते जब तक उनको ये ना पता हो कि इसका ताल्लुक हमारे मजहब से नहीं है। लेकिन इस्लाम की ये खूबी रही है हमेशा, और हमारी रिवायात इस बात की गवाह हैं कि दुनिया की तारीख में मुसलमानों ने अगर कभी किसी मुसलमान ने किसी पे जुल्म किया तो इस्लाम ने उसको भी जालिम कहा और उसको रोका है। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आदल और उनका इंसाफ आज भी इस बात की गवाही देता है कि अगर उनके ख़ानदान में से भी किसी फ़र्द ने गलती की तो वही सज़ा उसको दी गई जो दीगर मुजरिमों को दी जाती है। फ़लस्तीन में आज यहूदियों की गुंडागर्दी के आगे पूरी दुनिया के दीगर इंसाफ पसंद लोग चुप हैं। यूएनओ चुप है। बड़ी बड़ी ह्यूमैनिटी की बातें करने वाले ऑर्गेनाइजेशन चुप हैं। इनको सांप सूख गया। क्यों? क्योंकि इनको ये लगा कि जो यहूदी हैं ये उनके ताल्लुकदार हैं, इनका उनके साथ मजहबी ताल्लुक है, इनका उनके साथ नजरियाती ताल्लुक है। अगर वो जुल्म करेंगे तो ये तब भी उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। लेकिन याद रखो, जालिमों का साथ देने वाले लोग, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ऐलान किया है कि हक आएगा, जुल्म मिट जाएगा। इस्लाम किसी जीते जागते इंसान का नाम नहीं है। इस्लाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नज़रिए का नाम है। और तारीख इस बात की शाहिद है कि जब मक्का मुकर्रमा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा थे और इस नज़रिए को कुचलने के लिए अबू जहल पूरी ताकत लेकर आया, और फिर जब हम मदीना पहुंचे और पूरे अरब के कबाइल मैदान बदर में इकट्ठे होकर आए और उसके बाद कैसर और किसरा के बादशाह पूरी ताकत के साथ इस्लाम से टकराए, तारीख इस बात की गवाह है, इस्लाम के तमाम दुश्मन खाक में मिल गए हैं। आज इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। तारीख इस बात की जिंदा गवाह है। इसलिए जो जालिम लोग हैं वो ये समझते हैं कि हम अपने असले की बुनियाद पर, अपनी टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर
दुनिया के सबसे बड़े गुंडे अमेरिका के साथ देने की बुनियाद पर फतेह हासिल कर लेंगे। फतेह जज्बों से होती है, हथियारों से कोई चीज फतेह नहीं हुआ करती। ईमान के साथ मैदान जीता जाता है। बैतुल मुकद्दस पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों का हिस्सा है और हमें बैतुल मुकद्दस इसलिए प्यारा है कि हमारे रसूल करीम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा में तमाम नबियों की इमामत की है। शबे महराज के दिन जब जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का मुकर्रमा पहुंचते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाने के लिए निकलते हैं मक्का मुकर्रमा से, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मुलाकात से पहले, अर्श पे जाने से पहले रसूलुल्लाह की सवारी मक्का मुकर्रमा से अगर किसी जगह जाकर ठहरी है, मक्के के बाद अगर किसी जगह रसूलुल्लाह ने इमामत के लिए अपने आप को आगे पेश किया है, मक्का मुकर्रमा के बाद अगर मुसलमानों के लिए एहतराम की कोई जगह रसूलुल्लाह ने बताई तो वो बैतुल मुकद्दस है, जहां जाके बुर्राक रुका और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इमामत की है। वजूहात तो बहुत सारी हैं कि बैतुल मुकद्दस हमारा है, बैतुल मुकद्दस की ज़मीन हमारी है, बैतुल मुकद्दस के एक एक ज़र्रे पर अहले ईमान का हक है, लेकिन इतनी बेशुमार वजूहात बयान करने की बजाय हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि उस रूए ज़मीन पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया है। फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ यहूदी और पूरा अमेरिका क्यों लगा हुआ है? क्योंकि फ़लस्तीन में टिकटॉक के स्टार पैदा नहीं होते, फ़लस्तीन में सारा दिन मोबाइल पर चला बैठकर गेमें खेलने वाले लोग पैदा नहीं होते, फ़लस्तीन में रंग बिरंगे अपने बाल करके सारा दिन आवारागर्दी करने वाले नौजवान पैदा नहीं होते, फ़लस्तीन में रूए ज़मीन के आज भी अव्वल दर्जे के मुसलमान पैदा होते हैं जो आला तालीम हासिल करते हैं, जिनका किरदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक है, जहाँ शहीद होना लोग अपने लिए फ़ख्र की बात समझते हैं, जिनकी ज़ुबान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके नहीं थकती, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किबला अव्वल को अपनी जबीनों के साथ सजाते हैं, शहादत दे देते हैं। इसलिए पूरी दुनिया का यहूदी उनके खिलाफ लगा हुआ है। और यहूदी क्यों परेशान है? आप पढ़िए, BBC की परसों रिपोर्ट आई है कि इनको कौन सामान दे रहा है। पता लगा कि फ़लस्तीनियों को सामान कोई नहीं दे रहा, सारा कुछ खुद ही बना रहे हैं। तो वक्त भी हो गया है। तो मेरी अर्ज़ ये है कि जो लोग चाहते हैं कि फ़लस्तीन के लिए क्या करें, पता कीजिए कि फ़लस्तीन की अथॉरिटी के कौन से अफसरान नई दिल्ली के अंदर कौंसल खाने के अंदर हैं, कौन सी बड़ी NGOs हमारे सूबे के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर या इस पूरे बर्रे अजीम के अंदर कौन सी ऐसी NGOs हैं जो ईमानदारी से उनकी मदद कर रही हैं। उनको बोलें कि हम अपना 1 रुपया आपको देना चाहते हैं, उनको दें। और जो लोग हज पे जाते हैं, कोई पाबंदी नहीं है बैतुल मुकद्दस में जाने की। सुने इत्मीनान से बात मेरी, बैतुल मुकद्दस में नमाज पढ़ने के लिए सारा साल कोई पाबंदी नहीं है। मुसलमान शहदा ने अपनी कुर्बानियां दे के उसको सालिम रखा है। ये उसी को तो बंद करने जा रहे थे अभी रमजान से पहले कि दोबारा इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी है। बैतुल मुकद्दस में कोई पाबंदी नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों पर जाने की। जो बंदा हज करने के लिए जा रहा है, औरत जा रही, मर्द जा रहे हैं, उनके साथ बच्चे जा रहे हैं, अगर वो अपना हज का वीज़ा लगवाते हैं, उम्रे का वीज़ा लगवाते हैं, अपने ट्रिप एडवाइज़र को बोलिए कि हमने खाना काबा की ज़ियारत के बाद, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हाज़िरी के बाद तीसरी हाज़िरी मस्जिद अक्सा की लगानी है, हमने किबला अव्वल में नमाज अदा करके आनी है। जब रोज़ाना कई लाख मुसलमान पूरी दुनिया से बैतुल मुकद्दस की सरजमीन पर उतरने शुरू होंगे, हालात तब्दील हो जाएंगे।
मस्जिद अक्सा इतनी बड़ी है कि एक वक्त में 5.5 लाख मुसल्ले, 5.5 लाख अफराद उस मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। और फिर उसके साथ ही उसके दाईं तरफ मस्जिद बुराक, जहां से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुराक अर्श के लिए गया, वो भी वहीं पर मौजूद है। उसके अलावा मुतअद्दिद बड़ी बड़ी मुसलमानों की यादगारें जो हैं फ़लस्तीन के अंदर मौजूद हैं। तो 2 काम पल्ले बांध लें आप, सिर्फ रोने के साथ कुछ नहीं हो सकता है, कली दुआएं करने से कुछ हासिल नहीं हो सकता। अगर दुआ करनी है तो अल्लाह से कहें, या अल्लाह मुझे तौफीक दें कि मैं अपनी नेक कमाई में से फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों का हिस्सा निकालूं। मुझे तौफीक दें कि मौला करीम जब मैं बैतुल्लाह का सफ़र करूँगा, जब मैं रसूलुल्लाह के रोज़े पर हाज़िरी दूँगा, तो बिना बैतुल मुक़द्दस में हाज़िरी लगाए हुए वापस नहीं आऊँगा। अगर हम ये 2 ही काम हिंदुस्तान के मुसलमान करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि क़िबला अव्वल की आज़ादी की ये जो जंग अल-कुदस के लोग लड़ रहे हैं, क़िबला अव्वल के लिए जो कुर्बानियाँ फ़लस्तीन की माएँ, बहनें, बेटियाँ, बच्चे, नौजवान दे रहे हैं, तो कल क़यामत के दिन जब वो शहदा आगे चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के मुसलमान शर्मिंदा नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इन बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।